बेहोशी मृत्यु है और होश अमरता का जीवन। जिस भी व्यक्ति ने पूरे जीवन होश की साधना की, जिसने अपना संपूर्ण जीवन होश में बिता दिया, जागरूकता में बिता दिया, उस व्यक्ति ने मृत्यु को जीत लिया। अब उसका कोई भी जन्म नहीं होगा। वो जन्म मरण के पाश से मुक्त हो गया, वो निर्वाण को उपलब्ध हुआ। तो निर्वाण प्राप्ति का एक सीधा और सरल रास्ता है और वो है होश। गौतम बुद्ध को निर्वाण होश की साधना से ही प्राप्त हुआ था और उन्होंने पूरे जीवन होश का प्रचार किया। गौतम बुद्ध ने लोगों से कहा कि ऐसा नहीं है कि ध्यान सिर्फ बैठकर ही किया जा सकता है। उन्होंने कहा ध्यान तो चलते चलते भी किया जा सकता है, कुछ खाते खाते भी किया जा सकता है, वेदनाओं को महसूस करने से भी किया जा सकता है। गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश निर्वाण प्राप्ति के बाद दिया था, वो था खाना खाते समय होश कैसे साधा जाए। और उन्होंने बताया कि मात्र होश के साथ खाना खाने से साधना हो जाती है। गौतम बुद्ध ने पहला जो उपदेश दिया था निर्वाण प्राप्ति के बाद, वो सुजाता को दिया था। अब सुजाता कौन थी ये तो आप जानते ही हैं। सुजाता वो दयावान स्त्री थी जिसकी खीर ने बुद्ध के प्राण बचाए थे। सुजाता गौतम बुद्ध के लिए नारंगी लेकर आई थी। तो नारंगी को देखकर गौतम बुद्ध ने कहा कि सुजाता, तुमने कभी भी इस नारंगी को होश के साथ नहीं खाया। यदि तुम इस नारंगी को पूरे होश के साथ, पूरी जागरूकता के साथ खाओ तो तुम्हारा खाना ही साधना है। यदि तुम चाहो तो खाना खाते समय भी ध्यान कर सकती हो। तुम्हारा खाना खाना ही ध्यान हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि किस तरह होश के साथ खाना खाया जाता है, किस तरह खाना खाते खाते हम ध्यान को उपलब्ध हो सकते हैं। तो होश की चर्चा से पहले हम चर्चा करेंगे बेहोशी की। होता क्या है, जब हम खाना खाते हैं तो हम टीवी को ऑन करते हैं, न्यूज़ देखते हैं या कोई फिल्म वगैरह देखते हैं। तो यदि हम न्यूज़ देखते समय खाना खा रहे हैं तो उससे क्या होगा? न्यूज़ में होता क्या है? न्यूज़ में क्या परोसा जाता है? न्यूज़ में परोसी जाती है घृणा, चिंता। तो जो घृणा और चिंता न्यूज़ के माध्यम से हमारे अंदर प्रवेश कर रही है और उसी समय हम खाना खा रहे हैं, तो खाना और घृणा दोनों आपस में मिल जाते हैं। वो दोनों एक साथ हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और जो घृणा और चिंता होती है वो खाने को विषैला कर देती है। तो हम विषैला खाना खाते हैं और यदि हम विषैला खाना खाएंगे तो हमारा मन कैसा होगा? ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। जिन भावों के साथ हमने अन्न को ग्रहण किया है वो भाव हमारे मन पर प्रभाव डाले बिना नहीं रहेंगे। जैसे भाव होंगे वैसा ही मन होगा। तो यदि हमने खाना घृणा और चिंता के भावों के साथ खाया है तो हमारा मन उद्विग्न होगा, वो शांत नहीं होगा। और यदि आप कोई फिल्म देख रहे हैं या कोई गाना सुन रहे हैं और उस समय खाना खा रहे हैं तो उस समय क्या होगा? हम सब जानते हैं कि फिल्मों में क्या परोसा जाता है। फिल्मों में होता क्या है? कुछ कामुकता के दृश्य होते हैं, कामुकता के भाव होते हैं, घृणा होती है, यही सब तो होता है। और क्या होता है? तो घृणा, लालच और कामुकता के भाव टीवी के माध्यम से हमें परोसे जा रहे हैं और वो भाव हमारे अंदर प्रवेश कर रहे हैं और उसी समय हम खाना खा रहे हैं। तो हो क्या रहा है? हमारा खाना और वो जो भाव हैं वो आपस में मिलेंगे और फिर हमारा खाना विषैला हो जाएगा।
तो यदि हम न्यूज़ देख रहे हैं या गाने सुन रहे हैं या फिर कोई फिल्म देख रहे हैं तो हमारा खाना विषैला हो रहा है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो बातचीत करते हैं खाना खाते समय, और बातचीत किस प्रकार की होती है? अड़ोस पड़ोस की, देश की, विदेश की, और उनमें जो भाव होते हैं वो क्या होते हैं? वो भी होते हैं घृणा, लालच और मोह के। तो यदि हम खाना खाते समय बातचीत कर रहे हैं तो बातचीत के माध्यम से भी वो बुरे भाव हमारे अंदर प्रवेश कर रहे हैं और वो खाने को विषैला कर रहे हैं। तो अधिकतर लोग विषैला खाना खाते हैं और इस बात का उन्हें पता भी नहीं होता, उनके लिए सामान्य बात होती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति शांति को प्राप्त करना चाहता है, यदि कोई व्यक्ति धर्म के रास्ते पर चलना चाहता है, तो उसे खाना हमेशा सात्विक भावों के साथ खाना चाहिए। जैसी कि हमारी परंपरा है, हमारी परंपरा में हम खाना हमेशा पालती मारकर एकांत स्थान पर खाते हैं और खाना खाने से पहले प्रार्थना करते हैं। ईश्वर की भक्ति के भावों को अपने अंदर प्रवेश कराते हैं और उसके बाद हम खाना खाते हैं। हमारे बुजुर्ग हमसे कहते आए हैं कि खाना खाते समय बातचीत नहीं करनी चाहिए। ये सब बातें क्यों बताई गई हैं? इन बातों के पीछे कुछ आध्यात्मिक कारण हैं। और वो आध्यात्मिक कारण क्या है? यदि कोई व्यक्ति एकांत स्थान पर पालती मारकर किसी से बातें ना करते हुए, कोई बातचीत ना सुनते हुए, कोई मनोरंजन ना करते हुए केवल खाने को खा रहा है और खाने खाने से पहले वो भक्ति भाव अपने अंदर पैदा कर रहा है, तो ऐसा खाना अमृत के समान है। तो ये तो थी भक्ति की बात कि किस तरह भक्ति भाव के साथ हम खाना खाएं। अब हम करते हैं ज्ञान की बात, होश की बात, कि किस तरह होश के साथ खाना खाया जाए। तो होश के साथ खाना खाने के लिए सबसे पहली बात कि खाना हम एकांत स्थान में खाएं। और यदि हम एकांत स्थान में खाना ना खा पाएं, हमें बहुत सारे लोगों के साथ खाना खाना हो, तो भी कोई बात नहीं है। आप स्वयं को एकांत स्थान में ही महसूस करें। कहते हैं ना, भीड़ में अकेला, तो वो वाली फीलिंग अपने अंदर लेके आए। आप बाकी सारे लोगों को भूल जाएं और ये सोचें कि बस आप अकेले ही हैं। और जब खाना आप खाएं तो उस समय बातचीत ना करें, चुप रहें। उस समय कोई मनोरंजन करने का प्रयास ना करें, ना कोई म्यूजिक लगाएं, ना कोई न्यूज़ लगाएं, कुछ नहीं। खाना आपके सामने है, बस आपको खाना खाना है और कुछ नहीं करना। जब आप खाना प्रारंभ करें तो जो बात मैं हमेशा से कहता हूं कि होश की साधना में गति थोड़ी धीमी करनी होती है, तो खाना धीमे धीमे खाएं। जब आप खाना खा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप खाना खा रहे हैं। होता क्या है, हम खाना खाते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि हम खाना खा रहे हैं। हम विचारों में कहीं खोए हुए होते हैं, हम वर्तमान में होते ही नहीं हैं। या तो भूतकाल की किन्हीं बातों में हम उलझे हुए हैं या भविष्य के सपने देख रहे हैं। तो जब भी आप खाना खाएं तो ये ध्यान रखें कि आप वर्तमान में हो, भविष्य में और भूत में ना हो। हम खाना कैसे खाते हैं? हम अक्सर खाना बहुत जल्दीबाजी में खाते हैं। एक निवाला हमारे मुंह के अंदर होता है तो दूसरा निवाला तैयार होता है, वो खत्म हुआ ही नहीं है कि दूसरा अंदर, और ऐसे ही गटागट हम खाना खा जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे दांतों ने खाने के कैसे टुकड़े किए, वो खाना कैसे हमारे अंदर गया। उस खाने का पूरा स्वाद भी हम नहीं ले पाते। ये है बेहोशी में खाना। अब होश के साथ कैसे खाया जाता है? होश के साथ खाना खाने का मतलब है कि खाना खाने में जो पूरी प्रक्रिया है
उस पूरी प्रक्रिया का पता हमें होना चाहिए। जब हमारे हाथ रोटी को तोड़ रहे हों तो हमें उस क्रिया का पता होना चाहिए कि कैसे हमारे हाथ ने उस रोटी को तोड़ा, और उसके बाद जब वो रोटी दाल में डूब रही हो तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ, रोटी दाल के अंदर डूबी। और जब वो निवाला हमारे मुंह के अंदर आए तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे दांत किस तरह उसके टुकड़े कर रहे हैं और उसमें से कैसा स्वाद हमें मिल रहा है। और जब वो खाना हमारे अंदर जाए तो हमें पता होना चाहिए कि खाना कैसे कैसे हमारे अंदर गया, उसका एहसास हमें होना चाहिए। और जब वो खाना हमारे पेट में पहुंच जाए, जब वो निवाला खत्म हो जाए, तब हमें दूसरा निवाला तोड़ना चाहिए। और जब आप इस तरह से खाना खाएंगे तो आपको खाना खाते खाते शांति का अनुभव होगा। वो खाना आपके लिए ध्यान बन जाएगा। तो यदि आप चाहें तो खाना खाना साधना बन सकता है। खाना खाने में बिल्कुल वही काम होता है जो बैठकर सांसों को देखने में होता है। वहां हम सांसों के प्रति जागरूक होते हैं और यहां हम खाने के प्रति जागरूक हो रहे हैं। एक ही बात है। वहां भी विचारों को हम नजरअंदाज करते हैं, हम विचारों के साथ बहते नहीं हैं, और यहां भी हम विचारों के साथ बहते नहीं हैं। तो खाना खाना ध्यान बन सकता है और इसे कोई भी व्यस्त से व्यस्त मनुष्य कर सकता है। यह एक सरल साधना है। जो चीज हमें खाने में पसंद नहीं है, यदि उन चीजों को भी हम होश के साथ खाएं तो वो भी हमें अच्छी लगती हैं, वो भी हमें बुरी नहीं लगती। ये होश का जादू है। यदि कोई व्यक्ति होश के साथ खाना खाए तो उसके लिए पसंद और नापसंद जैसी चीजें कुछ नहीं रहती। उसे पता चलता है कि खाने का असली मजा तो होश में है। यदि कोई कितनी भी अच्छी चीज बनी हो, लेकिन यदि आप उसे क्रोध के साथ खाओ, घृणा के साथ खाओ, चिंता के साथ खाओ, तो उसमें दो कौड़ी का मजा नहीं होता। किंतु यदि कोई भी चीज जो आपको बेशक पसंद ना हो, उसे आप होश के साथ खाओ, जागरूकता के साथ खाओ, प्रेम के साथ खाओ, भक्ति के साथ खाओ, तो वही चीज सुंदर हो जाती है। तो जो असली चीज है वो है होश। और आप चाहें तो होश के साथ खाना खाना प्रारंभ कर सकते हैं। आप बुद्ध को मानते हो ना मानते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन होश एक ऐसी चीज है जिसकी आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को है। यदि आप होश के साथ खाना खाएंगे तो वैसे भी वो लाभप्रद होगा। तो आप अपने जीवन में होश को लेकर आइए और अपने बच्चों को इसकी सलाह दीजिए, क्योंकि बच्चे हमसे ही सीखते हैं। जैसा आचरण हम करते हैं वैसा ही आचरण उनका हो जाता है। इसी को कहते हैं संस्कार। तो होश के संस्कार आप अपने बच्चों को दीजिए, और वो तब होगा जब पहले आप वो संस्कार अपने अंदर लेकर आएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि होश के साथ खाना खाना आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई शंका आपके मन में हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। इस साधना का अभ्यास मैंने कई वर्ष किया है। मैं कोई भी बात ऐसे नहीं कहता हूँ, पहले उसे अपने जीवन में प्रयोग करता हूँ, उसका अनुभव करता हूँ। तो मैंने जो आपको ये होश की साधना बताई है, ये स्वयं जी कर बताई है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति यदि होश के साथ खाना खाएगा तो उसे वो अनुभव होगा जो पहले कभी उसे ना हुआ होगा। होश में जादू है। तो होश के साथ जीना प्रारंभ करिए। इसी मंगल कामना के साथ अब मैं विराम लेता हूँ। नमस्कार।